नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। बिलासपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला महर्षि वेद व्यास गुरुकुलम विद्यालय। हिमाचल प्रदेश का पहला महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यालय बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत जबली में खोला जाएगा। इस विद्यालय का काम अंतिम चरण में है। विद्यालय में बच्चों को वेदों की शिक्षा दी जाएगी। जून महीने में विद्यालय को तैयार कर विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा। वहीं इसी को लेकर ही महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यालय ट्रस्ट की बैठक आज लक्ष्मी नारायण मंदिर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित की गई। बता दें कि यह प्रदेश का पहला विद्यालय होगा जिसमें बच्चों को वेदों का पाठ अध्ययन और अन्य पढ़ाई करवाई जाएगी। ट्रस्ट ने विद्यालय की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष इंद्र डोगरा ने की। वहीं बैठक का संचालन ट्रस्ट के महामंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने किया। बैठक में विद्यालय के काम को तेजी से पूरा करने के लिए योजना बनाई गई। पेपर लीक मामला पूर्व सचिव को कल दोबारा न्यायालय में किया जाएगा पेश। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पूर्व सचिव एवं HAS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर को कल फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा। वह 6 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। SIT ने उन्हें पोस्ट को 965 JOIT भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी बनाया है। वहीं बीते सप्ताह SIT ने उन्हें पूछताछ के लिए हमीरपुर विजिलेंस थाना बुलाया था और देर शाम पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। SIT 6 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती मामले में 5 अलग अलग FIR दर्ज कर कुल 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पूर्व सचिव की गिरफ्तारी के बाद अनुपूरक चार्जशीट पेश होगी। इसके अतिरिक्त पहली चार्जशीट में आरोपी 9 लोगों को इसी सप्ताह न्यायालय में पेश किया जाएगा। रोहल के बिहुरी में भीषण अग्निकांड, 3 मंजिला मकान जलकर राख। शिमला जिले के चिड़गांव तहसील के अंतर्गत रोहल के बिहुरी में भीषण अग्निकांड ने एक परिवार को बेघर कर दिया। आज सुबह करीब 5:30 बजे लगी इस भीषण अग्निकांड से परिवार के सदस्यों ने भागकर जान बचाई। वहीं आग इतनी भीषण थी कि परिजन तन पर पहने कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं बचा सके। जानकारी के अनुसार सुभाष चौहान पुत्र स्वर्गीय जयहर सिंह निवासी बिहुरी गोंसारी डाकघर रोहल तहसील चिड़गांव के 3 मंजिला मकान में आग लग गई। सड़क से दूर बगीचे में बने लकड़ी के मकान में सुभाष चौहान परिवार के साथ रहता था। आज प्रातः करीब 5:30 बजे घर में अचानक आग लग गई तथा देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे मकान को अपनी आगोश में ले लिया। हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य। हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। CM ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखने में हिमाचलियों का अहम योगदान है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीव्र विकास के लिए कृत संकल्प है और आगामी 4 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त CM सुक्खू ने राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचलियों को प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में उन्हें सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण प्रदेश में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 10 वर्षों में हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार का पहला बजट सभी क्षेत्रों के समान विकास और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर केंद्रित है। 4 लेन पर बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 2 घायल, बाल बचे 45 यात्री। निर्माणाधीन कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन पर अभी से हादसे होना शुरू हो गए हैं। आज तड़के गरामोड़ा के पास एक निजी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सवार घायल हो गए। इनमें से एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं जबकि बस में सवार अन्य 45 यात्री बाल बच गए। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्वारघाट थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आज सुबह करीब 4:30 पर चंडीगढ़ की ओर जा रही एक बस आगे चल रही क्लिंकर से लोड ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। बस की टक्कर से क्लिंकर से लोड ट्रक सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर से टकराकर रुक गया, अन्यथा ट्रक दूसरी तरफ खाई में गिर सकता था। हादसे में बस में आगे बैठे 2 लोग घायल हो गए। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस ने 3 माह में 6,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर तोड़े रिकॉर्ड।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ आज कंडवाल नूरपुर में हुआ। इसका शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया। इस बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने की। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया है। कांग्रेस ने चुनावों में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वायदा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने अपना यह चुनावी वादा पूरा न कर महिलाओं का एक प्रकार से अपमान किया है। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं की संख्या लगभग 22 लाख है, जबकि कांग्रेस सरकार ने इस बजट सत्र में लगभग 2,31,000 महिलाओं को गारंटी के हिसाब से पैसे देंगे। यह मातृशक्ति के साथ अपमान है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। इसके अलावा उन्होंने ओल्ड पेंशन के बारे में कहा कि इस बारे सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। कर्ज के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने अपनी सरकार के इसमें 1 वर्ष में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और 5 वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जबकि कांग्रेस सरकार ने 3 माह में ही 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर रिकॉर्ड तोड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1,891 आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य दाम पर जारी नहीं हुई अधिसूचना। आईजीएमसी और डीडीयू समेत पूरे प्रदेश में कोरोना काल में रखे 1,891 आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य दाम पर लग गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के 10 दिन बाद भी उनके अनुबंध को बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। आलम यह है कि आईजीएमसी, डीडीयू समेत पूरे प्रदेश में कोरोना काल के दौरान रखे आउटसोर्स कर्मचारी अनुबंध खत्म होने के बाद भी बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ जिलों में उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। हिमाचल स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह डोगरा ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यूनियन ने 10 दिन पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक उन्हें रखने को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश भर में 1,891 आउटसोर्स कर्मियों की तैनाती की गई थी। इनमें स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणी के कर्मी शामिल हैं, लेकिन अब इनका अनुबंध पूरा होने के बाद बड़े अस्पतालों में काम लिया जा रहा है, लेकिन इनकी हाजिरी नहीं लग रही है। ऐसे में इन कर्मचारियों के मन में सवाल है कि क्या अनुबंध बढ़ेगा और 10 दिन से लगातार किए जा रहे काम का मेहनताना इन्हें मिलेगा। हालांकि यूनियन का यह भी कहना है कि सोमवार यानी कल तक सरकार फैसला नहीं लेती है तो विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी, घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।